स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, आज पावन तिथि सफला एकादशी। एकादशी के दिन भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो अनंत गुणा फल होता है। अनेक जन्मों का पुण्य होता है, तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जिस गले में, जिस पार्क में, जिस घर में श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, वो घर घर नहीं, वो तीर्थ बन जाता है। गोकर्ण जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे थे। सनत कुमार जी नारद मुनि को कथा श्रवण कराने लगे थे। उस समय सारे तीर्थ, ऋषि मुनि और वेद भी कहते हैं वहां पर मनुष्य जैसा रूप धारण करके आए थे। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सामान्य नहीं है, बड़ी विलक्षण कथा है। सात दिनों तक एकाग्र भाव से मन लगाकर कथा श्रवण करें तो 7 दिनों के अंदर ही साधक को साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को रासलीला के बारे में प्रतिपादन कर रहे हैं। और रासलीला कौन कर रहे हैं? तो स्वयं भगवान रासलीला कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रासलीला के अंदर में भगवान है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, शरद ऋतु थी। भगवान ने कहते हैं विलक्षण रूप से जो बांसुरी बजाई, 2 बार बजाई है, एक दिन में और एक रात्रि में, और वो शरद ऋतु था। जो रात्रि के समय में बांसुरी बजाई और एक दिन में, तो रासलीला के समय का वातावरण बता रहे हैं।
ऋतु कौन सी है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु में कहते हैं वृक्षों को, लताओं को फूल बहुत आते हैं। चमेली आदि सुगंधित गाते पुष्प खिलकर वहां पर महक रहे थे। फूलों की महक महक कर कहते हैं जगह जगह वो सुगंधि फैल रही थी, महक रही थी। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंज भूत होकर कहते हैं उस रास लीला के अंदर में आए। बड़ा वर्णन है रास लीला का। और रास लीला का अर्थ है रसो वै सह, रस रूप परमात्मा है। भगवान ने एक क्रीड़ा की है और ये जीवों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। ये सारा रूप भगवान का है। वासुदेवम सर्वम, जिसने गीता पढ़ी हो, गीता का श्रवण किया हो, तो सब कुछ वासुदेव ही है। ये सारा रूप भगवान ने धारण किया है। जिसमें नारायण अकेले थे, शेष शैया पर अकेले हैं, तो उस समय भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। ये भगवान की रास है, क्रीड़ा है। और जिस समय भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान की बांसुरी सामान्य नहीं है, और वो आवाज गोपियों के कानों में पड़ी, तो गोपियां कहती हैं गोपियों के बारे में, कोई गोपी भोजन बना रही हो, कोई गोपी काम कर रही हो, जहां काम है वहीं छोड़कर कहते गोपी रासलीला के अंदर जा रही है, प्रभु की तरफ जा रही है। अब देखो जो गोपी भोजन बना रही, तो बेलन देखो रोटी के ऊपर वो रखा है ना, ऐसे घुमा दी, आधी रोटी बना दी और उसी बेलन छोड़ दिया। कोई गोपी वस्त्र धो रही है, वस्त्र ऐसे ही छोड़ दे, झाड़ू लगा रही, झाड़ू वहीं गिर गया, और गोपियां सारी कहते हैं। जब गोपियां भगवान के समीप पहुंची तो उस समय भगवान ने कहा तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो न न्यवर्वन्त मोहिताः। कहते पिता, पतियों ने, भाइयों ने, बंधुओं ने, सबने रोकने का प्रयास, उनको रोका, लेकिन गोपियां नहीं रुकी, न रुकी, न रुक सकी। ठीक है। और ये बांसुरी की धुन जिस समय सुनी तो गोपियों को लग रहा है कि इधर से जाए, इधर से जाए, रास्ता न मिले, है जी। जिस समय आपके ट्रेन का छूटने का, जाने का समय हो जाता है और उस समय हो गया, तो वो ये कपड़े हो रहे, ये का सामान ले, कपड़े, और चप्पल के अंदर में पैर डाले तो वो भी ताला वही है, चाबी वही है, लेकिन वो लगता है नहीं ताला ठीक तरह से। जिसमें आप जल्दी जल्दी हो तो अंदर से क्या है भाई।
कभी हुआ आपके साथ में भी जल्दी जल्दी ताला लगाना पड़ा और गाड़ी में पतिदेव आवाज लगा रहे हैं और वो टाइम हो रहा है? केटल के अंदर में चाय भर दी तो दाल भर दी, लस्सी भरना तो दूध भर दिया। और चप्पल पहननी थी तो एक काका की चप्पल होगी, एक अपनी होगी। ज्यादा उथल पुथल हो जाती है, ऐसा हो जाता है। बहुत इमरजेंसी जब इसमें जाना होता है। ट्रेन में बैठने के बाद वो देवी को याद है, मेरे वो पतिदेव बोले गैस मैंने खुली छोड़ दी, क्या करूं? पतिदेव ने कहा चिंता मत करो, मैंने भी नल खुला छोड़ दिया। अब बैठे, अब ट्रेन तो छूट गया, अब क्या करें? गैस समाप्त हो जाएगी, निकल जाएगी धीरे, अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब बहुत ज्यादा कार्य होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ चीजें देखो छूट जाती है, छूट जाती है। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो पतियों ने, भाइयों ने, सब ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई गोपी ना रुकी ना रुक सकी। तो भगवान ने कहा इतनी रात्रि के समय में अब आई हो, तो आप लौट जाओ। तो गोपियों ने कहा कि बोले प्रभु हम तो आपको पाने के लिए आए हैं। ये गोपियां कौन है? देखिए, गोपियां वेद रूपी श्रुतियां हैं। श्रुतियां समझते हो? वेदों के मंत्र है ना, वेदों के मंत्रों ने विचार किया था और बहुत वर्णन किया परमात्मा का, लेकिन कहते वेद मंत्र वर्णन नहीं कर पाए, श्रुतियां रुक गई। कहते वाणी भी कहते लौट कर आती है, वाणी कितना वर्णन करे। सरस्वती माँ भगवान के गुणों को लिखने के लिए बैठी है, पहाड़ों का एक पृथ्वी का कागज बनाया और लेखनी बनाई वृक्षों की बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर, और समुद्र की स्याही बनाई है, और लिखने के लिए कौन बैठी है? सरस्वती। लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर। तो वेदों की श्रुतियों ने, मंत्रों ने विचार किया कि वैसे तो हम परमात्मा को पा नहीं पाए, तो हम रूप धारण करके जाते हैं। इसलिए गर्ग संहिता में कहा श्रुति रूपा। गोपियों को कहा, क्या कहा? श्रुति रूपा। नहीं, अज्ञानी पुरुष होते हैं, रासलीला को समझ नहीं पाते। रासलीला को समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम्हारे ठाकुर जी को तो खड़े भी रहना नहीं रहा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, बांसुरी टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, मुकुट के ऊपर वो मयूर पंख वो भी टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, टेढ़े टेढ़े खड़े रहते। तो ठाकुर जी टेढ़े खड़े नहीं रहते, ठाकुर जी ओंकार का रूप धारण करके रहते। भगवान का हंसना मधुर है, भगवान का चलना मधुर है, हसीतम मधुर मधुराधिपते रखिलम। उनका बोलना मधुर है, उनका चलना मधुर है। लीलाओं के माध्यम से कितना ज्ञान दिया भगवान ने। कल आप श्रवण कर रहे थे, ना हम बक्षितानंद, मैंने नहीं खाई। मिट्टी शब्द का प्रयोग नहीं श्लोक के अंदर में। आप पढ़ना कभी श्रीमद् भागवत जी का श्लोक, ना हम बक्षितानंद सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया मैंने नहीं खाई, मिट्टी शब्द का प्रयोग नहीं है। और कोई बोलता है मिट्टी खाई लाला ने, तो अज्ञानियों की दृष्टि में मैंने खाई, ज्ञानियों की दृष्टि में।
भाई मिट्टी का खिलौना है और उस खिलौने के हाथ में लड्डू रखा है, तो मिट्टी का खिलौना है, खिलौना भी मिट्टी का, लड्डू भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी को खाएगी क्या? भगवान कहते हैं कि सारा रूप मैंने धारण किया है, ज्ञानियों की दृष्टि में मैंने कोई चीज नहीं की, सारा रूप भगवान ने धारण किया, तो भगवान के अतिरिक्त तो दूसरी कोई चीज है क्या? जैसे आप जैसे हम लगता है ना भगवान कहाँ पर, अरे भगवान ने कहा मैंने तो सारा रूप धारण कर लिया, मैंने ही ये सारा चीटी से लेकर सभी शरीर ना मैंने ही धारण किया, और इन शरीरों को मैं ही चलाता हूँ। इस शरीरों को नहीं, ये सब भोजन करते हैं हम, भोजन पाचन क्रिया सब रास लीला तो है ये। एक एक भी लीला हम कर सकते हैं? भोजन करते समय देखो आपने सलाद खाई है, कोई चीज खाई, वो चीज खाई, और उसमें फिर बीपी की दवाई ली, और उसमें से सारी चीजों में से अलग अलग रस निकाल के दवाई को अलग करना, इतना काम कोई कर सकता है? गन्ने का निकाला हुआ जूस गन्ने में भरो, उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अब एक बार गन्ने से जूस निकाला, भर सकते हैं क्या? संतरे में से एक बार जूस निकाला आपने, वैसे के वैसा संतरे के अंदर में अब ये जूस भर सकते हो। ये सारी रास लीला तो है। रसो वैसा रसरूप परमात्मा कहते, सब शरीरों में उनकी क्रीड़ा है, स्वयं वो खेल रहे हैं। तो ये वेद मंत्र बोल रहे हैं प्रभु, वैसे हम पा नहीं रहे थे, तो हम तो रूप धारण करके आप। और एक देखो कितना बड़ा रहस्य है श्रीमद् भागवत जी के, ध्यान से पढ़े ना, ध्यान से श्रवण करें तो कहते हैं गोपियों के जो पंचमहाभूतों के जो शरीर थे ना, वो शरीर नहीं गए, क्या भावनात्मक शरीर कहते हैं, मन से गोपियां गई है, क्या मन से गोपियां गई है। शरीर तो जैसे पंचमहाभूतों का शरीर है, तो शरीर तो घर में ही रहा, भावनात्मक शरीर कहते हैं वहां पर चला गया। और भावनात्मक शरीर को कौन रोक सकता है? हमारा मन वृंदावन जाए तो उस मन को कौन रोके? हम भी नहीं रोक सकते है जी। ये जैसे मन बुद्धि बोलते हैं, मन अपना नहीं है, मन के अंदर में कौन से विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं पूछ कर आते हैं क्या? और जब विचार चले जाते हैं तो जाते समय पूछते हैं, बोलो उन विचारों से तो रिलेटिव अपने अच्छे हैं, फोन करके आते हैं और जाते समय बोलते हैं हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोलो। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधनाः। कहते भगवान का शरीर भी अपराकृत है, भगवान का शरीर अपराकृत है। और ये जो श्रुति रूपा वेद रूपा श्रुति रूपा कहते हैं, ये जो गोपियां हैं ये श्रुतियां हैं, वेद मंत्र हैं। और इन्होंने कहते हैं जैसे सगुण रूप होता है ना, ऐसा रूप धारण कर लिया, लेकिन वो भी अपराकृत। जो मन से आप वृंदावन आदि कहीं चले जाते हो तो वहां पर कुछ शरीर होता है क्या? बोलो। और मन से कोई जा रहा है तो उसको कोई भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर या कोई भी रोक सकता है क्या? वृंदावन के सारे लोग एकत्रित हो गए, वे अम्बाला से मन आ रहा है तो उनको रोको, रोक सकते हैं क्या? आप ठाकुर जी के पास जाकर दर्शन कर सकते हैं। आप शरीर से जैसे मंदिर में आप खड़े होते ना तो आपको लगता है भी हम वृंदावन में टबाके ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहे, दूर से आए, लेकिन आप मन रूपी शरीर से भगवान के चरणों के पास जा रहे हैं और ठाकुर जी देख रहे हैं।
विदुर जी मन से तो गए थे, मथुरा में जिस समय प्रवेश किया है भगवान ने, तो उस समय बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। विदुर जी तो बहुत दूर खड़े थे पहाड़ के ऊपर, और उस समय विदुर जी ने कहा कि बोले प्रभु सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आप मेरे घर में आओगे, मेरे घर में कब आओगे? तो भगवान ने देखो विदुर जी के मन से आए ना, विदुर जी मन से आए तो भगवान ने ऊपर कर अपना मुंह को ऊपर करके विदुर जी को संकेत दिया, आऊंगा तुम्हारे घर में। देखो इतनी भीड़ के अंदर में भी, हाँ ठीक है, आप शोभा यात्रा में हो और उधर से रिलेटिव की गाड़ी आ गई और वो गाड़ी खड़ी हो गई, तो आपने संकेत दे दिया आप बैठो घर पे चाय चाय, है कि नहीं? इतनी भीड़ के अंदर में भी आपने अपने रिलेटिव को संकेत दिया, चाबी उनके पास में है और आप घर में बैठो, और थोड़ी देर के बाद में आप भी आ जाना शोभा यात्रा में, बाद में मैसेज भेज दिया। इतनी रश के अंदर में भी अपनापन जहां पर होता है, लेकिन वो तो आपको दिखाई पड़े तब आपने संकेत किया, लेकिन विदुर जी से दूर खड़े थे, भगवान मन की बात को भी ये चीटी मकोड़ा है ना, ये भी भगवान से प्रार्थना करते रास्ता पार करते समय, ठीक है, तो भगवान उनकी भी बात सुनते, कोई बात नहीं आप रास्ता क्रॉस करो, मैं इनको के पास में जाम लगा देता हूँ, ठीक है। और वो फिर चीटी उतर के वहां से पार्क में से नारायण मंदिर चल जाती है। गर्मी के दिनों नारायण मंदिर में भी चीटियां होती, और आंवले के पेड़ के पास अपने वृंदावन भक्ति धाम में, वहां से चीटी को आना होता है, मेढक को आना होता है, बोले इधर जाम लगा देते हैं, वो मेढक चीटी आ जाती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य मतलब चीटी के भी मन को भगवान जानता है। देखो योग्य दिव्य अपराकृत शरीर गोपियों ने प्राप्त कर लिया, अभी वो मन से चले गए ना गोपियां, प्राकृत शरीर से पंचमहाभूतों के शरीर से तो घर में है, और अपराकृत शरीर से गोपियां वहां पर मन से गोपियां, और वहां पर गाते फिर उनको दिव्य शरीर, और श्रुतियों को वेद मंत्रों को लगा कि हम अब भगवान की प्राप्ति करें। वैसे तो भगवान की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है, भगवान की स्तुति करनी, वेद मंत्र थक गए थे, श्रुतियां थक गई थी, तो श्रुतियों ने फिर रूप धारण कर लिया और भगवान के पास संजू ने फोन करने वाला था, मैंने कहा जो बदले में बैठे होंगे रहने दो। अच्छा चलो, अच्छा होगा, मेरे मन में आया। तो ये रास पंचाध्यायी, ये जो 5 अध्याय हैं, ये भागवत के प्राण, भागवत के क्या है प्राण। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, तो ये प्राण मुख्य है, प्राण के बिना शरीर नहीं चलता, बोलो प्राण के बिना शरीर नहीं चलता है, प्राण ही यहाँ तक आते हैं। प्राण एक है, प्राण के नाम पड़े उपाधि भेद से, अलग अलग कार्य होने के कारण, ठीक है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ऐसे ना नाम पड़े उसके, है तो प्राण एक। जैसे आप एक हो, लेकिन कोई आपको बहन बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई चाची बोलते हैं, है जी, कोई मासी बोलते हैं, तो आपको एक हो, एक। उसी तरह से प्राण एक है, कार्य अलग अलग होने के कारणों के नाम अलग अलग। जब आप रसोई में जाते हो, भोजन बनाते हो, तो आपका नाम क्या पड़ा? अन्नपूर्णा। डरो मत,
रसोईया बोलने में दिक्कत, अभी रसोई में जाएगा ना रसोई। और जिस समय आप घर में झाड़ू लगाते हो, बोलो काम वाले थोड़े हो, झाड़ू वाले, सफाई वाले। अपना घर सफाई, ठाकुर जी का मंदिर कौन साफ करेगा? भी रास्ते पर झाड़ू लगाता है तो बोले गुरुजी 1 मिनट में सारा मंदिर साफ कर देता हूँ अंदर में। मैंने कुछ स्नान ही नहीं किया है, नहाया नहीं, तो कैसे मंदिर में आएगा? तो आपके मंदिर में आपको ही झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है भाई, दूसरा बाहर का नहीं जा सकता। इतनी पवित्रता रखनी पड़ती है। आपके ठाकुर जी के पास में जो सफाई होगी ना, आपको मतलब हम देखो रसोई में जाते हैं तो हम भोजन बना रहे हैं, कोई आए तो कौन कौन देखे कौन है, और जिस समय आप वस्त्र धो रहे हो, जिस समय आप झाड़ू लगा रहे हो, तो आपके नाम अलग अलग हो गए कि नहीं? लेकिन आपको एक ही। ना तो आप झाड़ू वाले हो, ना तो आप रसोईया हो, ना तो जो आपका नाम है वही, लेकिन उपाधि भेद अलग। न्याय दर्शनकार ने क्या उदाहरण दिया, वो बोल रहे हैं 50 छाते वाले लोग जा रहे हैं और उनके साथ बिना छाते वाला एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? आगे कि नहीं, उसमें छाते वाले लोग जा रहे हैं तो एक बिना छाता का जा रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? छाते वाले होने के कारण उनके साथ आप चल रहे हो तो आपका नाम भी क्या हो गया अभी? छाते वाले। ठीक है। और जिस समय आप बारात जा रहे किसी के, लेकिन आप सामान लेने के लिए जा रहे थे, दूध की थैली लेने के लिए, वो बैग में खींच लिया हाथ, बोले आज चल। अब उसमें आपका नाम क्या पड़ेगा? बारात आए थे दूध लेने के लिए, लेकिन आपका नाम भगवान समझ गए। भगवान ने कहा भाई तुम मेरी शरण में आए, मेरी शरण में आए और आप मेरे से अलग नहीं। जीवात्मा और परमात्मा की एकता, यही क्या है? रासलीला है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता, श्रुतियां परमात्मा में मिल गई, श्रुतियों का और परमात्मा का क्या है? मिलन, और दोनों अप्राकृत है। दोनों क्या है? अप्राकृत है। अब जिस समय रासलीला शुरू हो गई तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान बीच में हो गए खड़े और रासलीला शुरू हो गई। और एक दूसरा अर्थ भी है, जो ऋषि मुनि लोग थे राम अवतार में, उन्होंने कहा कि बोले प्रभु हम आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मैं इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, उस समय तुम्हारे साथ में मैं खेलूंगा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं। गर्ग संहिता के अनुसार श्रुति रूपा ये सारे वेद मंत्र हैं। ठीक है। और दूसरा अर्थ करें तो जिस समय कहते हैं गोपियां गोल गोल घूम रही थी ना कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, तो उस समय जिस समय दिव्य दृष्टि से देखा तो उस समय करताल लेकर ऋषि मुनि लोग भगवान के चारों घूम रहे, भ्रमण परिक्रमा करते, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। अब क्या हो गया, गोपी को लगा, मन में भाव है ना कि मेरे साथ भगवान खड़े होते, वेद मंत्र को श्रुति को लगा, उस ऋषि को लगा भी भगवान मेरे समीप में खड़े होते तो कितना अच्छा लगता, ये भाव। और भगवान मन के भाव को, तो बीच में कन्हैया और चारों तरफ, और बाद में क्या हुआ, अब सब गोपियों के साथ में भगवान है और बीच में भी भगवान खड़े। लेकिन देखो किसी गोपी के साथ में भगवान का हाथ ऊपर है, किसी गोपी के साथ हाथ नीचे है, किसी गोपी के साथ भगवान है तो माला ऐसी है, किसी गोपी के साथ माला ऐसी है, और गोपियों के साथ में भगवान देखो अलग अलग मुद्रा में, अलग अलग मुद्रा में।
और गोपियों को लगा कि गोपी जिस गोपी के साथ भगवान है ना, वो तो भूल गई दूसरी गोपियों के साथ में भी भगवान है, वो तो मेरे साथ में है। और गोपी को लगा कि भी सूक्ष्म अभिमान आ गया कि भगवान मेरे साथ में और किसी के साथ में नहीं है। हाँ जी, भगवान मेरे साथ में और किसी के साथ में नहीं। ये क्या भाई, कोई नई चीज हाथ में आती है ना, तो उस समय भी थोड़ा सा, ये छोटा बालक है ना, उसको घड़ी पहली दिन मिल जाती है ना, बांधता है, मम्मी 5 बज गए, मम्मी। और जिस बहन ने अंगूठी पहली बार डाली होगी सोने की, बालक बोलेंगे वो काम नहीं किया तुमने, वो अंगूठी वाली कोई वो मिल जाएगी। पतिदेव आएंगे घर में तो लेट आ गया। बहन का दोष नहीं है, उस चीज का हाँ असर पड़ता है, असर पड़ता है जी, असर पड़ता है। एक रानी ने अंगूठी पहनी थी, तो शास्त्रों में कथा थी भाई, वो किसी ने पूछा ही नहीं, उन्होंने किसी की झोपड़ी जला दी, झोपड़ी जला के उसके ऊपर पानी डालने लगी धीरे धीरे। तो किसी ने पूछा अंगूठी बहुत अच्छी लग रही, बोली पहले पूछते झोपड़ी को आग नहीं लगा। अब सामान्य बात, अंगूठी सोना नहीं भाई, या तो साक्षात भगवान खड़े हैं, तो गोपी के अंदर में तो हाँ मेरे साथ में है, और किसी के साथ में यह अहंकार है। हाँ मेरे साथ में, सभी के साथ में भगवान होंगे, तो सभी के साथ भगवान रहे, जैसे मेरे साथ में ये भाव होता ना। भगवान को लगा, और राधा तो वहां से निकल गई, तो भगवान को लगा कि अहंकार मेरे भक्तों के अंदर में रहे, इन ऋषि मुनियों के अंदर, श्रुतियों के अंदर में अहंकार रहे, तो अच्छी बात नहीं, वहां से भगवान ही अंतर्धान, भगवान अंतर्धान हो गए। तो गोपी कृष्ण कृष्ण बोल रहे मेरे साथ में, देखा तो कृष्ण है। और सच्चिदानंद भगवान की जय। ये बिजली आती है ना गर्मी के दिनों में, बिजली उसमें पंखा एसी सब चल रहा है, तो ये रासलीला चल रही है। तो ये जो मंदिर के पास पंखा घूम रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बिजली है और होने के कारण मैं भक्तों को हवा देता हूँ, अहंकार हो गया। और मंदिर वाली लाइट ने, जो भगवान के ऊपर लाइट थी ना, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या है, मैं प्रकाश देता हूँ, मेरे पास भक्त आते हैं यहाँ पे, तो भगवान का दर्शन करते हैं, तुम क्या बड़े बड़े। इसीलिए वहां से आवाज लगाई, बोले मैं ठंडक भेज देती हूँ वहां पे, मैं बड़ी बड़ी ठंडक ना हो वहां पे तो सब लोग बैठ नहीं पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे, अहंकार हो गया। थोड़ी देर के बाद बिजली चली गई। अब पंखा सारे क्या हो गए, हाँ अब बिजली को ढूंढने लगे, बोले प्रभु हम अभी कोई पूछेंगे नहीं, जो पंखा चलता नहीं उसके पास कौन जाएगा। जो मिक्सी बंद हो गई, टमाटर बीच में फंसा है, तो कौन पूछे। जब बिजली आ गई तो सारे लोग उसी तरह से, जैसी बिजली चली जाती है उसी तरह से भगवान अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो ये तो चेतन है ना लोग, ये तो घबरा गए। विरह, और एक ध्यान रखना, विरह में ज्यादा चिंतन होता है। हाँ जी, पतिदेव घर में होते हैं कमरे में, तो आप फोन करते हो पतिदेव को, सुरेश जी नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात को समझ रहा हूँ। आप दिल्ली से आ रहे हो, सामान लेकर आ रहे हो, रात्रि का समय, देवी का फोन आते, कहाँ तक पहुंचे हो, बोले करना आना, अभी पंडित ऐसे बोलते कि नहीं, कुरुक्षेत्र ठीक है, देर हो रही है, भोजन बना के रखूंगी, समय पर आओ, पूछते ही कि नहीं। ध्यान देना भी मुझे संकेत देना पड़ रहा है। भार्या मित्रम गृहेषु च कहते, सबसे बड़ा मित्र घर में कहते पत्नी है भाई। होटल में लिस्ट सामने रख देता है वो, इतना बड़ा पत्रा,
जैसे पंडित जी रखते हैं ना, पकड़ा तिथियां जैसे देखते हो तो उसमें देखना पड़ता है मेनू में, पनीर आदि सारा रेट होता है, और जो आप जो पसंद करते हो चीज ला कर रखता है। और आप चीजें रखी, गरम गरम चीजें रखी, बिस्लरी की बोतल रख दी, लेकिन आपको भोजन करने के लिए नहीं बोलता है। और जिस समय आपने भोजन किया, पनीर छोड़ दिया, बिस्लरी की बोतल छोड़ दी, वो कोई नहीं बोलता है भी। लेकिन देवी भोजन करते समय एक रोटी कम खाओगे तो पंजाबी में बोलते की गल है, बात तो ठीक नहीं। कितना ध्यान रखते भाई, आप ऐसा ना समझो। मेरे कहने का तात्पर्य पास में होते हैं तो उतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन विरह में कहते ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ, जिस समय पति देव 3-4 दिन नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई देवी ये भार्या विक्रम प्रेस, वो बोल रहे सामान नहीं लेकर आ रहा मैं, दुबई से बड़ी कठिनाई हो रही, बोले तुम पहुंच जाओ बस। हाँ ठीक है, ठीक जैसे विरह होता है देवी को, उसी तरह से गोपिकाओं को विरह, भगवान अदृश्य हो गए और गोपियों में बहुत तड़पन, वे ठाकुर दिखाई नहीं पड़ रहे। विरह दशा देखो बहुत कठिन है भाई। हाँ, सोने की चैन पास में होती है तो उतनी याद नहीं आएगी। सोने की चैन रखी है और पूजा पाठ के लिए बैठ रहे हो, लेकिन बालक ने वो डस्टबिन में डाल दी सोने की चैन, और आपको पता चला, और वो सीटी बजाते फू फू करते हुए गाड़ी आ रही है, और वो कोई बहन उस डस्टबिन को उठाकर लेकर जा रही है डालने के, तो उस समय आप मंत्र जाप करोगे, भगवान की ठाकुर जी की पूजा करोगे। बोलो 80,000 की चैन है, सूर्य जी बोलो उस समय जाप करे क्या गुरु जी के पास जाकर आए, क्या करे, जाके सीधा डस्टबिन में हाथ डाल के केले के छिलके आगे और सोने की चैन मिल गई, ये प्रभु। बोलो दोबारा स्नान कर सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, लेकिन सोने की चैन चली जाती है तो 10-12 दिन विरह होता है। ठीक है, जिस समय दिखाई नहीं पड़ती चीज उस समय मन में कितनी उथल पुथल हो जाती है। 40,000 का मोबाइल आधा घंटा ना मिले, तकिया के नीचे ढूंढो, उसके नीचे ढूंढो, बहन को नाश्ता करो ना, पहले मोबाइल ढूंढो। बोलो विरह, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तभी आप गोपियों का विरह समझ पाओगे। और तो मोबाइल आदि चीज नहीं थी, तो ठाकुर जी अदृश्य हो गए थे, जिनके लिए घर छोड़कर आए थे। हाँ, जिनको पाना था, श्रुतियां बोल रहे थे हम आपका वर्णन करेंगे, आपको पाएंगे, और भगवान ही ना दिखाई पड़े तो श्रुति रूपा गोपी की क्या हाल हो गई। तो विरह में गोपियां क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी को, अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापः श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोले प्रभु आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो, और तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। आपकी कथा कैसी भाई, अमृत। और विरह से जो सताए हुए जो लोग आते हैं उनके लिए आपकी कथा मिल जाती है, कथा अमृत मिल जाता है। ठीक है, तो अब विरह में क्या करें भाई, अब आपकी कथा ही क्या है हमारे लिए, अमृत। और बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, कवियों ने आपकी कथा का वर्णन किया है, और आपकी कथा इतनी मंगलमय है, उस कथा का कोई श्रवण करे। राजा परीक्षित ने देखो कथा श्रवण की तो 7वें दिन, और कहते जो कथा श्रवण करने के लिए बैठते, बोले प्रभु आपकी कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, आपकी कथा अमृतपान करते हैं कथा का, तो उस समय आप क्या करते हो, भले दिखाई नहीं पड़ते हो, भले ही दिखाई नहीं पड़ते, प्रभु आप दिखाई पड़ रहे हैं क्या,
लेकिन प्रभु आप क्या करते हो? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शर। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान आपके कानों के द्वारा प्रवेश करते हैं। देखो आप कथा में बैठे हो, भगवान की कथा अमृत कैसे? अमृत स्वरूप। ये स्वर्ग का अमृत नहीं है। वो अमृत पीते हैं तो पुण्य क्षीण हो जाता है। वो अमृत पीते हैं तो पुण्य क्षीण हो जाता है, और ये अमृत पीते हैं कथा अमृत तो आपका पुण्य बढ़ता है, बढ़ जाता है। परम कल्याण का दान करती है आपकी कथा। क्या? परम कल्याण। परम कौन है? तो कहते परम, जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान जिस समय कान के द्वारा प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद भगवान वहां शांति से बैठते हैं क्या? बोलो, भगवान शांति से बैठते हैं वहां पे। धुनोति शमलम कृष्ण, आपके पाप कर्मों को धोना शुरू कर देते हैं। ये श्लोक ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो कई कथा होती तो जरूर बोलता हूँ। इससे तो इतना रहस्य खुल गया कि साधक को इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है और कथा के प्रति कहते हैं रुचि हो जाती साधक की कथा श्रवण करे। तो जिस समय आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो प्रभु धीरे से आके क्या करते हैं आपको पता भी नहीं लगने देते, और आपके पाप कर्मों को धोते। जैसे शरद ऋतु में नदियों का जल शुद्ध हो जाता है ना, उसी तरह से कहते आपके हृदय को इतना पवित्र करते हैं भगवान, सारे पाप कर्मों के कपड़े कहते धो डालते हैं। और हमारे पाप कर्मों के कपड़ों को कौन धोता है भी? आपको बताओ, मैं बुरा नहीं मानना, बहुत ज्यादा कपड़ा खराब हो जाता है ना, बहुत दाग लग जाते हैं उसमें शाही के आदि, तो धोबी भी मना कर देता है, बोले इसको आग लगा। क्या? हाँ, मैं नहीं धो सकता, धोबी भी मना कर देता है। और ये पाप कर्म ऐसे ही कहते, इस पाप कर्मों तो कोई लेने के लिए, धोबी तो एक बार ले भी ले, लेकिन कहते पाप कर्मों को कौन लेता है भी? एक पाप कर्म का फल एक जन्म में जाना पड़ता है। ठीक है, एक पाप कर्म का फल एक जन्म में जाना पड़ता है। तो भगवान की कथा कैसे कहते हैं, जो विरह से सताए हुए लोग हैं कहते उन लोगों के लिए कहते हैं सर्वस्व है। वे दुखी जो है राजा परीक्षित के पीछे काल लगा था ना, तक्षक सर्प, और कैसे कितना बड़ा दुख है, और इस दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा? आपकी कथा श्रवण करने। और राजा परीक्षित को देखो 7वें दिन भगवान की प्राप्ति हुई कि ये गोपियां सामान्य श्रुति है, वेद है, वेद कितना ज्ञान देते हैं देखो हमको। और भगवान ने विचार किया कि भाई मुझे याद कर रहे हैं, क्या भक्त लोग याद कर रहे हैं, तो भगवान आकर कहते सबको सांत्वना देने लगे। ठीक है, भगवान सांत्वना देने लगे, और सांत्वना देकर कहते हैं फिर दोबारा रासलीला शुरू हो गई, क्योंकि अभिमान क्या हो गया? दूर हो गया, अभिमान नष्ट हो गया, अभिमान की निवृत्ति हो गई, दोबारा रासलीला शुरू हो गई, महारास बोलते। हाँ, आओ बैठो जल्दी बैठो। रसो वही सहा, रसरूप परमात्मा है, और भगवान ने अपनी क्रीड़ा की है। भगवान कहते देखो श्रुति रूपा वेद रूपा सा, भगवान से ही तो उत्पन्न हुए वेद मंत्र, और अपने साथ कहते क्रीड़ा कर रहे हैं, वो अपने साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो कैसी क्रीड़ा कर रहे कहते हैं, जो बालक होता है ना, बालक के पास में माँ ने शीशा दे दिया, मिरर, वो शीशे के अंदर पहली बार शीशा दिया ना उसके हाथ में, तो उसको लग रहा है भी अपना दूसरा काका दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ में वो खेलने लगता है।
ठीक है, समझना इस बात को। और जो चिड़िया होती हैं, चिड़िया वो शीशे शीशे लगे होते हैं ना कमरे में, दूसरी चिड़िया आ गई तो उसके ऊपर रोज मार, तो अपने साथ क्रीड़ा कर रही है, अपने साथ खेल रही है। ठीक है, बालक दूसरा बालक है शीशे के अंदर में, बोलो नहीं है। एक बालक के पास पहली बार शीशा थे ना, तो वो रो रहा था, तो बोले मम्मी ये भाई अंदर वाला भी रोता है। बोलो, और ठाकुर जी ने भी ऐसा कहा ना, तो ठाकुर जी के यहाँ पे खंबे थे, खंबे के अंदर में शीशे के अंदर में ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे ना, मैया को बोल रहे मैं तो माखन चोर हूँ मैया, दूसरा भी माखन चोर आया है। मैया हंसने लग गई, मैया को लगा कि भी अपना ही अपने स्वरूप के साथ में क्या एक ओम बहुत श्याम है, सारा स्वरूप भगवान का है। मत्तहा परतरम नान्य, भगवान का ते मेरे अतिरिक्त तो संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है, मैंने ही सारा रूप धारण कर लिया है। इसको बोलते भाई रासलीला। और रासलीला के अंदर में सबको प्रवेश नहीं होता है। भगवान किनके साथ जाते हुए, भगवान किसके साथ खड़े रहते, भगवान किसके घर में जाते हैं, बोलो। जो रासलीला के अंदर भी चले गए तो सामान्य थे क्या हो, निरंतर भगवान का चिंतन करने वाले। ये श्रुति हर समय वेदों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही कि नहीं, वेद मंत्र हर समय भगवान की स्तुति करते हैं। गोपियां भगवान को एक क्षण भी भूलती नहीं है, भगवान को एक क्षण भी भूलती नहीं है।